स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी के अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है। आपको याद होगा 1-2 साल पहले यहाँ पर 1 लाख करोड़ का भी जो आंकड़ा है, मतलब हर महीने जो जीएसटी का कलेक्शन होता है वो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा भी टच करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 1.3 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़ ये इंक्रीज देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये आप लेटेस्ट आंकड़ा देख सकते हो, जुलाई महीने का जो जीएसटी रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ है इट इज 1.48 लाख करोड़, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, विच इज सेकेंड हाईएस्ट इन जीएसटी जब से इंप्लीमेंट हुआ है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों यहां पर बढ़ रहा है, स्टेट्स को क्यों फायदा होगा इसकी वजह से, स्टेट्स इतना रिलैक्स अब क्यों कर सकते हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है दोस्तों, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है जो कि ऑलरेडी 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, ये आपका एडमिशन क्लोज होने वाला है 8 अगस्त को। 8 अगस्त आपके पास लास्ट डेट है जब आप हमारे प्रीलिम्स और मेंस का जो पूरी तैयारी की जाती है इस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पता होगा 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दिया जाता है, एमसीक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से कराया जाता है और आपको एक मेंटरशिप दिया जाता है, मेंटर दिया जाता है तो कि कोई भी प्रॉब्लम हो पूरे जर्नी के दौरान वो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और ये सब कुछ दोस्तों सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। तो जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोल कराइए ताकि आप अपनी सीट को बुक कर सकें। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, वो भी अवेलेबल है, एंड अगेन यूज द सेम कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए जीएसटी का कलेक्शन, देखो जब मैं जीएसटी कलेक्शन की बात कर रहा हूं तो अभी तो क्या है, अगस्त का महीना आ गया, तो जाहिर सी बात है पिछले महीने कितना कलेक्शन हुआ था, जुलाई के महीने में कितना कलेक्शन हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जुलाई के महीने में जो कलेक्शन होता है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है जून के महीने में जो सेल्स हुई थी। ठीक है, जीएसटी किसके ऊपर लगता है, एट द एंड जो भी सेल्स होता है उसके ऊपर लगता है। तो जून के महीने में जितना सेल्स हुआ था उसका कलेक्शन अगले महीने होगा, जाहिर सी बात है। तो जुलाई के महीने में ये कलेक्शन हुआ और ये जो कलेक्शन हुआ है इट इज 1.48 लाख करोड़, विच इज सेकेंड हाईएस्ट लेवल सिंस जीएसटी रोल आउट। मतलब जीएसटी आपको याद होगा जुलाई 2017 में रोल आउट हुआ था, उसके बाद से सेकेंड हाईएस्ट है। हाईएस्ट आपको यह भी याद होगा अप्रैल, इसी साल अप्रैल के महीने में 1.68 लाख करोड़ का, ये अगेन आप देख सकते हो ये अप्रैल का महीना है, 1.68 लाख करोड़ यहां पर इंक्रीज हुआ था और ये सेकेंड हाईएस्ट जो है वो अब आया है जुलाई के महीने में। इनफैक्ट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, 6th टाइम ऐसा है जीएसटी कलेक्शन का जब 1.4 लाख करोड़ जो है क्रॉस हुआ है, ये वाला जो मार्क क्रॉस हुआ है। और अभी अगर आप देखोगे मार्च से लेकर अभी तक लगातार ये 5वां महीना है जब जीएसटी का कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ के ऊपर गया है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो फाइनेंशियल ईयर हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर का 2022-23 का अगर आप देखोगे तो लगभग 4 महीने हो चुके हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने में जो एवरेज कलेक्शन हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर का इट इज अराउंड 1.5 लाख करोड़। अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले साल के 4 महीने के फाइनेंशियल ईयर में तो यहां पर आप देख सकते हो इट वाज 1.12 लाख करोड़। तो जाहिर सी बात है यहां पर क्लियर आपको देखने को मिलेगा कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो काफी अच्छी वृद्धि हुई है। और इस वर्ष जो वृद्धि हुआ है इस महीने जुलाई के महीने में इट इज 28%। इनफैक्ट देखो आपको पता होगा ईयर ऑन ईयर हम यहां पर कंपेयर करते हैं, मतलब अगर हम जुलाई 2022 की बात करें जिसमें 1.48 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, इसको हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के जुलाई के महीने में, तो उसके मुकाबले अभी अगर आप देखोगे तो इट इज 28% इंक्रीज। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दमन, दीव, बिहार और त्रिपुरा को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जितने भी राज्य हैं वहां पर आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा जीएसटी कलेक्शन में। स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है जीएसटी कलेक्शन में। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सरकार क्या कह रही है, मतलब कि ये जो हायर रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है लगातार, इसको लेकर देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया था और उन्होंने ये कहा है कि ये जो 28% का जंप देखने को मिला है ये साफ तौर पर
वेरी हाई बोयंसी को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। देखो बोयंसी का मतलब ये होता है, हम इकोनॉमी के अंदर बेसिकली क्या कहते हैं कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है तो उसके हिसाब से हमारी रेवेन्यू भी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, जीडीपी क्या है, मतलब देश के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी सेल कितनी हो रही है। तो अल्टीमेटली जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू जब बिकेगा मार्केट के अंदर तो सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो जीडीपी में जो इंक्रीज होता है उससे कहीं ज्यादा जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं ये हाई बोयंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर सरकार यही कह रही है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग वेरी हाई बोयंसी, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अलावा यहां पर उनका यह भी कहना था कि जो जीएसटी काउंसिल है, जिसके अंदर आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा राज्यों के जितने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो सब इसके अंदर होंगे। तो जीएसटी काउंसिल ने कई सारे मेजर्स लिए थे पास्ट में और इसी की वजह से बेटर कंप्लायंस देखने को मिल रहा है। मतलब पहले जो लोग जीएसटी शायद नहीं पे करते होंगे वो अब यहां पर पेमेंट करने लग गए हैं। इसके अलावा यहां पर लगातार यही बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई है पिछले कुछ समय से, उसकी वजह से भी एक बेटर इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट हमें जीएसटी कलेक्शन को देखने को मिला है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं तो पिछले महीने की बात है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि अब से जो है 1.4 लाख करोड़ ये एक बेस बन चुका है, बॉटम लाइन बन चुका है। मतलब कि उनका यह कहना था कि जिस तरह से ट्रेंड गया है वो रिवर्स हो चुका है। पहले हम शायद 1 लाख करोड़ भी टच नहीं कर पाते थे, लेकिन अब मिनिमम 1.4 लाख करोड़ हर महीने हमें देखने को मिलेगा, ऐसा यहां पर निर्मला सीतारमण जी का कहना था। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका एक्चुअल कारण क्या, अगर मैं आपको बताऊं यहां पर तो कई चीजें आप देख सकते हो। एक तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां पर जो टैक्स इवेडर्स हैं उनके खिलाफ कई एक्शंस लिया गया है। पहले जो नहीं करते थे उनके खिलाफ सरकार ने काफी एक्शंस लिया है। इसके अलावा जो स्टेट की अथॉरिटीज हैं, राज्य सरकार हैं, अब देखो क्या होगा कि राज्य सरकार भी काफी इंटरेस्टेड हो गए हैं। राज्यों का जो पावर है रेवेन्यू कलेक्शन का जीएसटी आने से कम हो गया है, तो अल्टीमेटली क्या है, उनको चाहिए कि जीएसटी कलेक्शन बढ़े। तो राज्य सरकार की जो अथॉरिटीज हैं वो भी काफी सारे स्टेप्स ले रहे हैं कंपनीज के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, कि क्या वो जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं। और इन सब चीजों की वजह से आप कह सकते हो कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। इसके अलावा दो और कारण है, एक तो इकोनॉमिक रिकवरी जो मैंने आपको बताया, और एक और चीज है वो है इन्फ्लेशन। ये भी हमें समझना चाहिए। देखो जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मान लो यहां पर पहले गुड्स का प्राइस था 100 रुपए और यहां पर सरकार को रेवेन्यू आता था मान लो 100 रुपए पे 18 रुपए सरकार का जीएसटी बना, 18% के जीएसटी के हिसाब से। अब यही 100 रुपए का गुड्स जो है 150 का हो गया है, मतलब अब सरकार को रेवेन्यू कितना आएगा जीएसटी कलेक्शन, 27 रुपीज। तो जाहिर सी बात है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यहां पर ये आपका जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ता हुआ देखने को, तो ये भी एक कारण है, ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहां पर यही कहा है कि अब सरकार ने जो बजट किया था, सोचा था जीएसटी कलेक्शन इतना होगा, उससे कहीं ज्यादा ये वित्तीय वर्ष में आपको जीएसटी कलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच जो एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है राज्यों के लिए। देखो अब क्या है कि आपको पता होगा कि एक जीएसटी जो कानून आया था 2017 में, उसमें राज्यों के लिए एक सरकार ने कंपनसेशन रखा था। कंपनसेशन क्या, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इतना आसान तो था नहीं। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन होने से राज्यों को डर था कि उनका जो रेवेन्यू है वो अचानक से गिर जाएगा, इसलिए सरकार ने उनको 5 साल का छूट दिया था। यह कहा था कि अगले 5 साल तक, मतलब 2017 से लेकर 5 साल कितना हुआ 2022 तक, ये आपका कोई भी अगर कम होता है, मतलब रेवेन्यू कम होता है, उसके बावजूद भी हर साल 2015-16 के बेस ईयर से हम 14% का आपको इंक्रीज देंगे, हर साल रेवेन्यू देंगे। भले ही जीएसटी कलेक्शन कम हो उसके बावजूद भी आपको यहां पर कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंपनसेशन का पीरियड है ये अभी 30 जून को खत्म हो गया। तो कई राज्यों ने, 12 से ज्यादा राज्यों ने यहां पर गुहार की थी सरकार से कि इस कंपनसेशन को जारी रखा जाए, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया, मतलब कि ये कंपनसेशन अब नहीं दिया जाएगा। और इसकी वजह से जो राज्य सरकारें हैं वो बहुत चिंतित थे कि आखिरकार अब उनका रेवेन्यू का क्या होगा। लेकिन क्योंकि जीएसटी कलेक्शन अब यहां पर बढ़ रहा है तो कई राज्यों को यहां पर एक प्रकार से रिलीफ मिल रहा है। ऑल्दो अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे यहां पर जीएसटी कंपनसेशन को लेकर, जैसे बिहार हो गया, काफी ज्यादा वो डिपेंडेंट है, तो इसकी वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं जीएसटी से रिलेटेड, उनका यह मानना है कि राज्यों के अंदर जो सरकार है वो अब अथॉरिटीज के ऊपर टारगेट सेट कर रही हैं। कई बार आपने सुना होगा ना कि ऑफिसर्स के ऊपर टारगेट सेट कर दिया जाता है कि आप जाओ वहां से इतना कलेक्शन लेके आओ। कलेक्शन मतलब यह है कि अब आप टारगेट सेट कर दोगे तो जो ऑफिसर्स हैं, राज्य सरकार के ऑफिसर्स हैं, वो अलग अलग बिजनेसेस प्रीमाइसेस पर जाएंगे, रेड करेंगे, देखेंगे कि क्या वो जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो यहां पर जीएसटी पेमेंट कराया जाएगा। मतलब कि चीजें और ज्यादा सख्त हो जाएंगी एक प्रकार से।
तो कहीं ना कहीं यही चीज पता चला है कि राज्य सरकार भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है जीएसटी को लेकर। और आपको पता होना चाहिए, भले ही यहां पर अगर आपका बिजनेस सेंटर के साथ रजिस्टर्ड है, उसके बावजूद भी जीएसटी के अंदर राज्य सरकार के पास पावर होती है, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और यहां पर आगे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आगे आने वाले महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ता हुआ ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ था दोस्तों इस वीडियो के अंदर जीएसटी कलेक्शन के बारे में। आई होप कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो आपको बताना है कि कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग और लेंडिंग ऑब्लिगेशन ये कौन से कैटेगरीज में आता है, ये आपको बताना है। इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी की जो तैयारी है दोस्तों अब काफी आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकें एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।